हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त मौला होंगे। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी जितनी ज़्यादा मज़ेदार होगी उससे कहीं ज़्यादा गहरी भी। अब आते हैं कहानी पर। कहानी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि दो दोस्त ज्ञान के लिए किसी गुरु के पास जाते हैं। टाइम थोड़ा पुराना था तो ज्ञान के रूप में ले दे के सिर्फ और सिर्फ वेद पुराण ही थे। अब दोनों जाते हैं ऋषि के पास और ऋषि भी उन्हें खुशी खुशी अपना शिष्य बना लेते हैं और उपदेश देना शुरू करते हैं। दोनों दोस्तों की याददाश्त ठीक थी तो उन्हें मंत्र उपदेश जल्दी जल्दी याद हो जाते। वक्त बीतता गया और उनका ज्ञान वक्त के साथ बढ़ता गया। साल 2 साल में वे दोनों मित्र वेद पुराण में निपुण हो गए थे। अब दोनों वेद पुराण के ज्ञाता हो गए तो सोचा अब घर की ओर चलते हैं। गुरुजी को दक्षिणा दी और घर की ओर निकल पड़े। घर का रास्ता थोड़ी दूर था तो घर पहुंचने में 5-7 दिन लगते थे। दोनों पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में बहुत से लोगों ने उनके ज्ञान के संदर्भ में सवाल किए और उन दोनों ने वेदों में लिखे अनुसार सभी के जवाब दिए। रास्ते में ऐसे बहुत से लोग मिले और वो यूं ही जवाब देते चले। पूरे रास्ते 2-4 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम भी विद्वान हो गए। अब घर का रास्ता 2 ही दिन का बचा था। चल चल के थक भी गए थे, तेज़ धूप भी थी तो सोचा कि कहीं आराम कर लेते हैं। तो दोनों आराम की जगह ढूंढने लगे तो उन्हें दिखाई दिया कहीं दूर शमशान के पास एक पीपल का पेड़ लगा था। दोनों वहां चल दिए और वहां जाकर आराम के लिए बैठे ही थे कि उनकी नज़र सामने शमशान पर गिरी। वहां एक ऊंट बैठा था। तभी एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि अरे वो देखो, वो अपना भाई है। गुरुजी ने कहा था शमशाने यम तिष्ठति स बांधव, अर्थात शमशान में जो बैठता है वो अपना बंधु होता है। फिर क्या था, दोनों चिपक गए जाके ऊंट से। पर ऊंट महाराज को उनका ये व्यवहार पसंद ना आया। वो खड़ा होकर वहाँ से दौड़ लिया। वो दोनों मित्र भी उसके पीछे पीछे हो लिए। दोनों दौड़ते दौड़ते ऊंट को कहे जा रहे थे, अरे मेरे भाई, अरे मेरे बंधु, अरे भाई रुक, अरे बंधु रुक, तू हमारा भाई है। पर ऊंट महाराज ने उनकी एक ना सुनी। दोनों मित्र तेज दौड़कर ऊंट की पिछली टांगों को एक एक करके पकड़ लिए और उन्हें समझाने लगे कि तू मेरा बंधु है। पर ऊंट महाराज को कैसे समझ में आए। बहुत दूर दौड़ने और बहुत चोट खाने के बाद दोनों दोस्तों को समझ आया कि ये हमारा भाई नहीं है। फिर दोनों दोस्तों को लगा कि गुरुजी ने हमें गलत शिक्षा दी है। फिर दोनों पुणे आश्रम में गए और गुरुजी से कहा कि आपने हमें गलत शिक्षा दी है। उन दोनों की बात सुनकर गुरुजी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर सोचा कि पूछ तो ले बात क्या है। तो गुरुजी ने उन दोनों से कहा, अरे नालायकों, बताओ तो बात क्या है। दोनों ने विस्तार से सारी बात गुरुजी को बताई। गुरुजी उन दोनों की बात सुनकर पहले तो मुस्कुराए, फिर आत्मचिंतन किया। फिर उनको लगा कि इसमें कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। लेकिन वो तो गुरुजी है और गुरुजी कभी भी गलती तो करते ही नहीं। गुरुजी ने दोनों से कहा कि अरे मनुष्य के रूप में उपस्थित पढ़े लिखे गधों, ज्ञान सिर्फ दिमाग में ही नहीं जीवन में भी उतारना पड़ता है। फिर गुरुजी ने दोनों को समझाया कि शमशाने यम तिष्ठति स बांधव का मतलब ये नहीं कि शमशान में जो बैठता है वो हमारा बंधु होता है, बल्कि ये है कि शमशान में लोग किसी मृतक को लेके जाते हैं और मृतक के साथ रहने वाले मृतक की याद में हताश और टूटे हुए होते हैं तो उन्हें बंधु के समान धीर दो, भाई के समान सहानुभूति दो। दोनों को गुरुजी की बात अच्छे से समझ में आ गई थी। कहानी यहीं समाप्त होती है। अब आते हैं कहानी के उद्देश्य पर। आज भी बहुत से बच्चे सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित हैं। इसमें कहीं ना कहीं उनकी और कहीं ना कहीं टीचर्स की भी गलती होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।